हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट के वन ब्लॉक सीरीज़ का सेकंड पार्ट। इसका पहला पार्ट रिलीज हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हो। गाइस, पहला पार्ट ने हम बनाया था काऊ के फार्म को। इस वाले वीडियो में उन काऊ को खिलाने के लिए कुछ पोटैटो फार्म और कुछ व्हीट फार्म बनाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना। पहले हम पेड़ पौधों को काट के कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स बना लेते हैं। उसके बाद मैं अपना आयरन पिकैक्स उठा के उस वाले गोल्ड को माइन करने के लिए जाता हूँ, जो कि इन्फिनिटी ब्लॉक के ऊपर है। उस वाले ओर को माइन करने के बाद मुझे एक आयरन का ओर मिलता है। A few moments later. कुछ देर माइन करने के बाद मुझे एक चेस्ट मिलता है, जिसमें कि एक सॉर्ड और कुछ खाने के लिए बेक्ड पोटैटो रखे हुए होते हैं। कुछ टाइम माइन करने के बाद हमारा आ जाता है एक न्यू फेज। उसके बाद मैंने जिस सामान को माइन किया था उस सामान को कलेक्ट करके मैं निकल जाता हूँ बाहर की तरफ कुछ पेड़ पौधों को काटने के लिए। उसके बाद कुछ वेन के साथ साथ कुछ वुड भी हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द हमको एक बेड बनाना है ताकि हमको ज़ॉम्बी आके रात में मार ना सके। सारे वुड को कलेक्ट करके हमने लगा दिया कुछ और पेड़ पौधों को। उसके बाद हमने जिस वुड को कलेक्ट किया था उस वुड को मैंने रख दिया एक चेस्ट के ऊपर। उसके बाद हमने ब्लास्ट फर्नेस में आयरन के मेल्ट होने के बाद कुछ गोल्ड को भी मेल्ट होने के लिए रख दिया। उसके बाद जो वुड्स को हमने कलेक्ट करके चेस्ट में रखा था उस वुड को हमने सब स्लैब में कन्वर्ट कर लिया हूँ। उसके बाद मैंने कुछ और वुड्स को माइन करके एक चेस्ट में रख दिया ताकि बाय मिस्टेक नीचे गिर ना जाए। उसके बाद मैं चला एक व्हीट फार्म को बनाने के लिए, जो कि गाय को और शीप को खिलाने के लिए काम आने वाले हैं। उसके बाद मैंने कुछ फेंस गेट लाने के लिए जा ही रहा था, मुझे मिल जाता है एक क्रीपर, जिसको कि मार के मैं व्हीट फार्म को पूरा कर लिया। पहले जो मैंने व्हीट छोटा फार्म बनाया था उसका व्हीट बड़ा हो गया था, सो उसको भी काट के मैंने फिर दोबारा से लगा लिया। उसके बाद फेंस लगा के मैंने व्हीट फार्म को कर दिया कंप्लीट। उसके बाद जो हमारा गाय का फार्म था उसके साथ मैंने व्हीट फार्म को कनेक्शन दे दिया ताकि जाना आना मुश्किल ना रहे, आसान हो जाए। उस वाले कनेक्शन को देने के बाद मैंने व्हीट फार्म के साइड में एक पोटैटो फार्म बनाने का सोचा। उस पोटैटो फार्म का फ्लोर बनाने के बाद मैंने उस पोटैटो फार्म के भी साइड में फेंस लगा दिया। उसके बाद मेरे नज़र में आए कुछ विलेजर्स
वो मुझे मारने के लिए आए थे, इसलिए मैंने तुरंत दौड़ के गाय फार्म की ओर चला गया। और 2-3 विलेजर को मैंने मार लिया उस तरफ ही। ज़ॉम्बीज़ को भी मैंने मार लिया उस टाइम ही। उसके बाद मैंने अपनी गाय के फार्म को छोड़ के आ जाता हूँ अपनी माइन की तरफ, जिस तरफ की 2 विलेजर और कुछ ज़ॉम्बी थे। उन्होंने मिलके मुझे मार लिए। कोई बात नहीं, हम तो फिर मुझे जिस विलेजर ने मारा था, मैं उस विलेजर को मार के एक स्केलेटन को भी मार देता हूँ। उसके बाद एक आयरन आर्मर पहनने वाले ज़ॉम्बी को भी मैंने मार लेता हूँ। उसके बाद एक एक कर लेके मेरे सारे मॉन्स्टर को भी मार लेता हूँ। उसके बाद सारे एक्सपी कलेक्ट करके मैं निकल जाता हूँ कुछ टॉर्च बनाने के लिए, ताकि ज़ॉम्बी उधर स्पॉन ना हो। उसके बाद पोटैटो फार्म और व्हीट फार्म के ऊपर मैंने टॉर्च लगा लिया। 2,000 years later. और रास्ते में जाते हुए मैंने कुछ पेड़ पौधों को भी प्लांट कर लिया, ताकि वो भी बड़ा होकर हमें उड़ दे सके। उसके बाद मैंने लीड से एक बकरी को बांध के एक फेंस के ऊपर लगा दिया हूँ, ताकि वो कहीं डिस्पॉन ना हो जाए। 1 eternity later. उसके बाद हम थोड़ा रिस्क लेके एक वाटर बकेट और कुछ सीड्स को लेके उस व्हीट फार्म के तरफ जाते हैं, जो कि हमने अभी बनाया है। उधर हम सारे सीड्स को और व्हीट फार्म को लगाने वाले हैं। उसके बाद पानी को हमने चारों ओर फैला दिया, ताकि चारों ओर फार्मिंग हो सके। फिर हमने जो भी सीड्स लाए थे उन सीड्स को प्लांट करके हम निकल लेते हैं बाहर की तरफ। उसके बाद हम जो काव फार्म बनाए थे उन सब काव को खिलाने के लिए हम थोड़े व्हीट लेके उनको खिला दिए। उसके बाद वो लीड को लेके हम जाते हैं काव फार्म की तरफ, जहाँ की हमारा एक बकरी था। उसको लाके हम एक फेंस के ऊपर लगा दिए हैं, जो कि हमारे माइन के साइड में था। A few moments later. मैं थोड़ा माइन करने के बाद उन दोनों बकरियों के शेयर कर लिया और उन दोनों को फिर से फीड कर लिया। उसके बाद जितने भी वुड हम माइन किए थे उन सबको हमने स्लैब में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद काव फार्म के साइड में हम एक चिकन के लिए फार्म बना लेते हैं। उसका भी चारों ओर फेंस लगा के हम कर दिए हैं ख़त्म। फिर मैंने कुछ माइन करने का सोचा।
और मैं वहाँ माइन कर ही रहा था, मुझे एक स्केलेटन मिल लेता है जो कि मुझे स्लोनेस का एरो मार लेता है ताकि हमारा स्पीड स्लो हो जाए। उसके बाद हम उन जैसे ही 3-4 स्केलेटन्स को मार के हम कुछ पेड़ पौधे को काटने के लिए जाते हैं। उसके बाद जितने भी ओके वुड आए उन सबको हमने फेंस में कन्वर्ट कर लिया ताकि चिकन फार्म के साइड में लगाने का काम आए। फिर मैंने कुछ सीड्स दिखा के उन चिकन को अपने फार्म की तरफ खींच लिया। और उन चिकन में से हम एक चिकन को ही सीड खिला पाते हैं क्योंकि सारे सीड्स को हमने वीट फार्म के अंदर प्लांट कर लिया है। उसके बाद मेरे पास जो भी बोन थे उन सबको मैंने बोन मिल में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद पेड़ पौधों को जल्दी से बड़ा कर लिया ताकि हमें वुड जल्दी से मिल पाए। और मैं 2 फैंसी गेट बना के उन चिकन फार्म के बाहर लगा लिया। उसके बाद मैंने व्हीट फार्म को पोटैटो फार्म से कनेक्शन देने का सोचा और मैं दे भी दिया। वो देने के बाद मैं एक तरफ फेंस गेट लगा दिया और एक तरफ फेंस गेट ना लगा पाया क्योंकि मेरे पास वुड नहीं थे। उसके बाद मैं 2 वाइट डाई बना लिया। उन 2 वाइट डाई को ब्लैक वूल के साइड में रख के वाइट वूल बना लिया और मेरे पास 3 वाइट वूल हो गए थे, इसलिए मैंने एक छोटा सा बेड बना लिया। उसके बाद सुबह होते ही बारिश होने लगी। उस बारिश में मैंने एक सीप फार्म बना लिया सीपों के लिए। और उसके साइड में मैंने एक पिग फार्म भी बना लिया ताकि पिग्स भी उधर सुरक्षित रह पाएँ। उसके बाद मेरे माइन में एक पिग भी स्पॉन हो गया था जिसको कि मैंने लीड से बांध के एक फेंस में लगा दिया ताकि वो डिस्पॉन फिर से ना हो जाए। उसके बाद स्टोन एक्स से मैंने दोनों ही वुड को मार लिया। उसके बाद मैं अपना पोटैटो फार्म में कुछ पेड़ पौधों को लगाने के लिए गया क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट वाटर बकेट नहीं था, इसलिए मैं पोटैटो को फार्म नहीं कर पाता था। A few moments later. उसके बाद मैंने जो भी पेड़ पौधे को लगाया था वो बड़ा हो चुके थे, उन सबको मैंने काट लिया।
सबको काट के मैंने दोबारा से वहाँ पे पेड़ पौधों को लगा लिया। जो भी वुड्स मिला था उसमें से मैंने सब वुड्स को फेंस में कन्वर्ट कर लिया और शिप फार्म और पिग फार्म में लगा लिया। शिप फार्म का फेंस कंप्लीट होने के बाद मैंने कुछ देर सो लिया, क्योंकि रात हो गए थे, हमको ज़ॉम्बी आके मार सकते थे। उसके बाद मेरे पास जो भी वुड्स थे उससे हम फेंस बना लिया और सारे फेंस को मैंने पिग फार्म में लगा लिया। उसके बाद मेरा हंगर कम हो गया था, इसलिए मैंने कुछ ब्रेड खा लिया। उसके बाद माइन के ऊपर मैंने जो पिग को लगाया था उस पिग को मैंने जाके अपने पिग फार्म में लगा दिया। उसके बाद माइन के ऊपर मेरा एक चेस्ट था, उस चेस्ट को खोल के मुझे थोड़ा आयरन्स मिले और कुछ हड्डी मिला। और उसके साथ साथ हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म हो चुका है।